चुनाव में जब आप रामपुर से जिस सीट से लड़ रहे हैं वो सीट शुरू से ही कांग्रेस की रही है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो है इस सीट पे जो आप लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या ये मुमकिन है कि बीजेपी को इस सीट से लड़ना चाहिए? क्या वो जीत हो पाएगी? वहाँ पर ट्रेडिशनली जैसे मैंने कहा कांग्रेस का गढ़ है। राय साहब मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सीधा सीधा उनसे मुकाबला था तो उनका स्टेचर बहुत बड़ा था, मेरा छोटा था और वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे। फिर भी हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से हारे। इसका मतलब ये था कि लोगों ने हमको नकारा नहीं है। हिमाचल में अभी जो जैसे प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, लोगों को क्या परेशानी आ रही है, उनके लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी जो है पक्ष की तरफ से क्या है? सरकार आफ्टर ऑल किस लिए चाहिए होती है? नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी बातें हम लेके चले हुए हैं। जी। तो अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निपथ योजना जो है वो जारी की गई, तो उसके चलते हुए पूरे देश में इस स्कीम का जो है काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा था, तो क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित नहीं हो सकता इस इलेक्शंस में? ये तो पॉजिटिव होगा। बाकी हमीरपुर ज़िला है, कांगड़ा ज़िला है, उस ज़िले से बहुत जाते हैं, हमारे इक्का दुक्का कोई जाता है, तो शायद ये फैक्टर रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर मान लो नेगेटिविटी भी है तब भी वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। केजरीवाल की तरफ से पोस्टर लगवाए गए हैं कि हिमाचल मांगे केजरीवाल, तो जैसे अभी पंजाब में जैसे अभी आपको भी बताया कि जीत हुई है उनकी, कि इसका बीजेपी पे जो है असर जो है पड़ेगा? दिल्ली और पंजाब को हिमाचल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। पंजाब में तो कई सालों से काम कर रहे थे वो लोग, वो तो अचानक नहीं है इस साल आया इसी साल आ गया, ऐसा भी नहीं था। हिमाचल में आपका एरिया बहुत इंटीरियर है, अगर आपने 2 बूथ पकड़ने होंगे तो एक दिन पूरा गया आपका। उनका बूथ मतलब ओवरऑल मेंबरशिप तो है पर बूथ में हाजिरी कम है। नमस्कार, स्काई न्यूज हिमाचल देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जसवीन कौर। इस समय हमें पता है कि हिमाचल प्रदेश में चुनाव सर पर है और हर पार्टी जो है इस चुनाव में पूरे जोरों शोर से तैयारियां कर रही है कि इस चुनाव को उनकी तरफ से जीता जाए। इस चुनाव में मुख्य तौर पर 3 पार्टियां हमें नजर आ रही हैं, कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। इनकी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि उनका पक्ष जो है मजबूत रहे, ताकि इस चुनाव में उनका पलड़ा भारी रहे और उनको हार का सामना ना करना पड़े। इस मामले में हमारे साथ जुड़े हुए हैं रामपुर से पूर्व बीजेपी कैंडिडेट प्रेम सिंह दरेक। आइए उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर, स्काई न्यूज हिमाचल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी और स्काई न्यूज़ का भी, आपने मुझे बातचीत करने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, चुनाव में जब आप रामपुर से जिस सीट से लड़ रहे हैं वो सीट शुरू से ही कांग्रेस की रही है, शुरू से हमेशा से उस सीट पे कांग्रेस जीतती आई है, तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी की जो है इस सीट पे जो आप लड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से, तो क्या ये मुमकिन है कि बीजेपी को इस सीट से लड़ना चाहिए? क्या वो जीत हो पाएगी? पिछले इलेक्शन में मैं सिर्फ बिल्कुल नैरो मार्जिन से हारा, ये ठीक है, वहाँ पर ट्रेडिशनली कांग्रेस का बोलबाला है। मैं केवल 2,500-3,000 वोट से हारा, तो उसमें भी कई कारण थे, जीते जीते हम हार गए। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम जीत नहीं सकते, अभी परिस्थितियां और हैं। जो हम वहाँ के बट वृक्ष थे आदरणीय वीरभद्र सिंह जी, वो नहीं रहे, और बीजेपी ने काम किए वहाँ पे, तो विकास के वोट भी मिलेंगे। तो परिस्थितियां बदली हुई हैं और जीतना कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव में जब भी वोट की जाती है, जनता की तरफ से जो भी वोट्स आते हैं, उनकी तरफ से जो भी पक्ष जीतता है वो एक तरह से आईना होता है कि ये पार्टी को वोट क्यों मिला है। तो आपको क्या लगता है, जब आप हारे पिछली इलेक्शंस में, तो क्या कारण रहे होंगे जिनकी वजह से पब्लिक ने आपको वोट नहीं किया? वहाँ पर ट्रेडिशनली जैसे मैंने कहा कांग्रेस का गढ़ है। राय साहब मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, सीधा सीधा उनसे मुकाबला था तो उनका स्टेचर बहुत बड़ा था, मेरा छोटा था,
और नेचुरली उन्होंने वहाँ काम भी किए, मुख्यमंत्री, और वो 6 बार मुख्यमंत्री रहे, इतना बड़ा उनका स्टेचर था। फिर भी हम बिल्कुल थोड़े थोड़े से हारे। इसका मतलब ये था कि लोगों ने हमको नकारा नहीं है उस हिसाब से। वहाँ पे तो सिक्योरिटी बचाना बड़ी बात है। हम तो बीजेपी आज तक कभी जीती नहीं वहाँ से। एक बार जनता पार्टी का कैंडिडेट जीता था, जनता पार्टी की लहर में, तो कई बार तो हम सिक्योरिटी नहीं बचा पाए। इतना नैरो मार्जिन से हारना मेरे ख्याल में अपने आप में एक उपलब्धि है। 22-23 हज़ार मुझे वोट मिले 25,000 के अगेंस्ट, तो मैं उसको उपलब्धि मानता हूँ। ये नकारने वाली बात नहीं है। उनका स्टेचर बड़ा था, साधन भी थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, और वहाँ के राजे भी रहे, उनके स्वयं भी रहे, उनके बाप दादा भी रहे। वो भी लोगों के ऊपर एक उपकार है, जो भी उनको कहेंगे आप, ट्रेडिशंस हैं, तो वो ख़त्म होनी है, आस्ते आस्ते ख़त्म होनी है। जी। तो मुख्य तौर पे जो कारण रहा था पिछली बार, क्योंकि उनका पलड़ा भारी था, तो इस बार आप जब चुनाव लड़ रहे हो बीजेपी की तरफ से, इस बार रामपुर की सीट से, तो आपकी तरफ से इस बार क्या जनता के लिए जो है पक्ष रखा जा रहा है, ये जनता के लिए क्या जो है आप एक प्लानिंग लेके चल रहे हैं? देखो, एक तो सीधी सी बात है इसमें, जो आदरणीय मोदी जी की सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीमें हैं वो लोगों तक पहुंच रही है। वो चाहे अन्न की स्कीम है, चाहे हेल्थ की स्कीम है। हेल्थ की स्कीम है जो आपका हेल्थ सेक्टर में है, जो इंश्योरेंस स्कीम है, या सीधा हमको एम्स मिला हिमाचल को, या नेशनल हेल्थ मिशन है, इनके थ्रू सीधा सीधा लोगों को फ़ायदा हो रहा है, व्यक्ति को फ़ायदा हो रहा है। अब बिना इलाज के कोई मरता नहीं है। वो हॉस्पिटल में जाएगा, उसके पास कार्ड है, कम से कम एक जो उसका सबसे बड़ी चिंता होती थी कि हॉस्पिटल जाएंगे तो पैसे नहीं है, दाखिल होंगे तो क्या करेंगे, वो ख़त्म हो गई। और जो आपकी परिवार में मान लो गरीब परिवार है, उसको खाने की दिक्कत नहीं है। एजुकेशन के सेक्टर में हम अच्छा कर रहे हैं, रोड्स अच्छी हैं। तो सेंटर के गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से जो डायरेक्ट आपका 6,000 रुपये जो है आप किसानों के उसमें सीधा जा रहा है, उसका तो फ़ायदा है ही है। दूसरा जो आपका उनको घाटा क्या है, उनको घाटा ये कि वहाँ के एमएलए लगातार एमएलए बनते आ रहे हैं, तो एक किस्म की एंटी इनकम्बेंसी उनकी तरफ है, हमारी तरफ नहीं है। हम तो जीते नहीं हैं। अब काम तो उसने करना है जो जीता है। तो शायद ये सारा कुछ मिला के, और अभी हो सकता है कि ये भी हम कह सकते हैं कि अभी आदरणीय वीरभद्र सिंह भी नहीं है, और भी एक फैक्टर हो सकता है। हालांकि उसमें भी उल्टा भी कह सकते हैं कि अभी सिंपैथी भी हो सकती है। तो सारी बातें हैं। तो लड़ना कोई दिक्कत नहीं है, जीतना भी दिक्कत नहीं है। जी। तो ये तो मुख्य तौर से वो बातें रही जो केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हैं, या पिछले जो रीजंस हो सकते हैं वो है। अभी जो आने वाले जो चुनाव है, अभी जो आगामी चुनाव है, उनके लिए आपकी तरफ से नई और प्लानिंग क्या है? आप क्या सोच के चल रहे हो कि हिमाचल में अभी जो जैसे प्रॉब्लम्स चल रही है, कोई भी दिक्कत आ रही है, लोगों को क्या परेशानी आ रही है, उनके लिए क्या फ्यूचर प्लानिंग्स आपकी जो है पक्ष की तरफ से क्या है? तो सीधी सीधी बात है, गवर्नेंस किस लिए चाहिए? सरकार आफ्टर ऑल किस लिए चाहिए होती है? नंबर 1 लॉ एंड ऑर्डर, नंबर 2 रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी बातें हम लेके चले हुए हैं। रोड्स हैं, लगभग नेटवर्किंग अच्छा है। जहाँ अभी नेटवर्क नहीं है रोड का, वहाँ सड़कें बनाएंगे। जहाँ आपका हेल्थ का एक्सेस नहीं है, हालांकि सब जगह है, लेकिन उसको अच्छा इम्प्रूवमेंट करेंगे उसके ऊपर। और सबसे बड़ा जो एक बड़ा फैक्टर है जो हिमाचल में रहता है, शायद उसके बारे में कोई बात भी नहीं करता, वो एम्प्लॉयमेंट की है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अभी भी हुई है रामपुर में, और आइंदा हम इसको प्लान लेके चले, क्योंकि हमारे पास वहाँ पर प्रोजेक्ट्स हैं। तो प्रोजेक्ट्स में एम्प्लॉयमेंट मिले, इन बातों को लेकर हम आगे चल रहे हैं। तो अभी जो केंद्र सरकार की तरफ से जो अग्निपथ योजना जो है वो जारी की गई थी, तो उसके
चलते हुए पूरे देश में इस स्कीम का जो है काफ़ी विरोध देखने को मिल रहा था और कांग्रेस पार्टी जो है इस स्कीम का बुरी तरह से विरोध कर रही थी। बहुत बड़े लेवल पे इसका प्रदर्शन भी चल रहा था। तो क्या ये जो फैक्टर है, एक ये जो अग्निपथ योजना की जो स्कीम है, क्योंकि मोदी जी जो है बीजेपी से साथ जुड़े हुए हैं, तो क्या ये फैक्टर बीजेपी के लिए एक नेगेटिव पॉइंट साबित नहीं हो सकता इस इलेक्शंस में? ये तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि आपका इस तरह की स्कीम है इस वर्ल्ड ओवर। इजराइल में आपका मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, सबको करनी है, 2-3 साल 3 साल है, कई देशों में है ये। तो विरोध कितनों ने किया, लेकिन एक्सेप्ट कितनों ने किया। इंटरव्यू के लिए कितने लोग आ रहे हैं, है ना? इतना बड़ा देश है, विरोध तो हो गई। और जो अपोजिशन ने विरोध करना ही है, उनका काम है। पर मुख्य तौर पे ये स्कीम जिन नौजवानों के लिए लागू की जा रही है, उनकी ही तरफ से मुख्य तरफ से ये विरोध देखने को मिल रहा है। बहुत कम लोग हैं, बहुत कम। मेरा ये वो संख्या में बहुत कम है। और मुझे लगता है कि वो किसी ने मतलब मिसगाइडेड सोल्स हैं, उस तरह की हम बात करते हैं उसको। अब जब इंटरव्यू देने की बारी आती है तो कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता गलतफहमी जब दूर होंगी, इस स्कीम को लोग एक्सेप्ट करेंगे। इन एनी केस हमारे उसमें एरिया में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट वैसे नहीं है, क्योंकि डिफेंस सर्विसेज में हमारे लोग बड़े कम जाते हैं रामपुर से। बाकी हमीरपुर ज़िला है, कांगड़ा ज़िला है, उस ज़िले से बहुत जाते हैं। हमारे इक्का दुक्का कोई जाता है। तो शायद ये फैक्टर रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में, अगर मान लो नेगेटिविटी भी है, तब भी वहाँ कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जी। तो हिमाचल की अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो हमेशा से ये एक ट्रेंड हम कह सकते हैं, ये एक रीत कह सकते हैं चलती आ रही है कि बीजेपी कांग्रेस, या तो बीजेपी है फिर अगले साल कांग्रेस, बीजेपी फिर अगले साल कांग्रेस, तो ऐसी बारी चलती आ रही है। तो बीजेपी जो है, इस बार बीजेपी का दावा है कि हम रीत तोड़ेंगे, पर कांग्रेस जो है इस मामले में कहीं ना कहीं बेहद कॉन्फिडेंस नजर आ रही है कि जो ये रीत है नहीं टूटेगी, वो ही इस इलेक्शन में जीतेगी। इसके बारे में आप ठीक कह रहे हैं। अब 3-4 दशक से तो ये चल रहा है जी। एक बार बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी, फिर कांग्रेस, फिर एंटी इनकम्बेंसी, वो तो ठीक है। इस इलेक्शन में 2-3 मेजर फैक्टर्स हैं जो बीजेपी के हक में है। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आपकी एंटी इनकम्बेंसी तो चलो स्टेट गवर्नमेंट से हो सकती है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम से आपको डायरेक्ट फ़ायदा हो रहा है, बिल सीधी व्यक्ति को जा रही है और बहुत बड़ी इम्प्लीमेंट हो रही है। उसमें कोई कई बोले नहीं पहुँच रही, ये ऐसी बात ही नहीं है। वही चाहे हेल्थ स्कीम है, चाहे आप डायरेक्टली दे रहे हैं, चाहे जो भी दे रहे हैं। जो दूसरा बड़ा फैक्टर है आपका, कोई मेजर कंट्रोवर्सी इस गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है। बहुत बड़ा कई बार होता है कि भाई वो बात है, ये बात है, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होगी, बड़ी कंट्रोवर्सी होगी, करप्शन का मुद्दा आ गया। अभी तो कोई भी मुद्दा नहीं है। तीसरा बड़ा फैक्टर मैं आपको जो जिससे बीजेपी आश्वस्त है, वो है आप पार्टी। आप पार्टी आपको पता है, आप हिमाचल में कोई लड़ने आया नहीं आया मुझे नहीं पता, लेकिन ये बीजेपी को स्पेस ज़रूर देंगे। उत्तराखंड में क्या हुआ, आपका कांग्रेस कॉन्फिडेंट थी जी। आप पार्टी ने एंट्री मार दी जी। तो बीजेपी आ गई। यूपी में भी शायद कोई रोल था उनका, तो यहाँ भी आप पार्टी का भी रोल है। खुद में शायद कुछ करने की स्थिति में वो लोग नहीं है ना, वो कोई किंग मेकर रहेंगे। वो तो बहुत तीसरी पार्टी बोलना उनको बेकार है स्टेज पे। तो शुरू में लग रहा था हवा बना दी थी, लेकिन जब पंजाब में डेवलपमेंट्स हुई, पंजाब में उनके खिलाफ जो बोलेंगे उनका नेगेटिविटी आ गई, उससे जो शुरू में जो हवा बन गई थी वो काफ़ी कम हो गई। लेकिन वो लोग कुछ ना कुछ वोट काटने की स्थिति में तो हैं और वो नुकसान करेंगे कांग्रेस का ही। तो मेरे कहने का मतलब है वो बीजेपी को स्पेस उसे मिलेगा। वो कैसे स्पेस मिलेगा? स्पेस का मतलब है जैसे आप जितने भी वोट लेंगे जी। वो आमतौर पर कांग्रेस को जाने चाहिए थे, लेकिन पड़ेंगे उनको। तो जो मार्जिन ज़्यादा होना था, जीत की तरफ जा रहे थे वो लोग, नाराज लोग जो उनके तरफ वोट देने जा रहे थे वो जाएंगे आप पार्टी को, तो नेचुरली बीजेपी को उसका एडवांटेज मिलेगा। जी।
तो आम आदमी पार्टी की तरफ से अगर बात चल रही है तो आम आदमी पार्टी की तरफ से हिमाचल में जो है एक कह लो कैंपेन कर रहे हैं। वो हर जगह पे एक केजरीवाल की तरफ से पोस्टर लगवाए गए हैं कि हिमाचल मांगे केजरीवाल। तो ये हर तरफ से उनकी तरफ से एक कोशिश है। तो जैसे अभी पंजाब में, जैसे अभी आपको भी बताया कि जीत हुई है, उनकी बहुमत से जीत हुई है, तो दिख रहा है जाहिर, जैसे अभी आपने बताया कि उनकी तरफ से कोई कोशिशें इतनी नहीं दिख रही कि जो यहाँ पे असर डाल सके, पर फिर भी उनकी तरफ से जो जीतोड़ कोशिशें कर रही हैं वो, तो जाहिर सी बात है, आपने बताया कि वो कांग्रेस वगैरह पर ही असर पड़ेगा। पर फिर भी कोई 1% चांस हो कि इसका बीजेपी पे जो है असर जो है पड़ेगा या नहीं? बीजेपी में कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि दिल्ली और पंजाब को हिमाचल से आप कंपेयर नहीं कर सकते। दिल्ली को तो वैसे नहीं कर सकते। पंजाब में तो कई सालों से काम कर रहे थे वो लोग, वो तो अचानक नहीं है, इस साल आया इसी साल आ गया, ऐसा भी नहीं था। हिमाचल में आपका एरिया बहुत इंटीरियर है। अगर आपने 2 बूथ पकड़ने होंगे तो 1 दिन पूरा गया आपका। ठीक है, महीने क्या हुए, महीने हुए कि आपके इलेक्शन बूथ लड़े जाएगा, आपका बूथ पे आपके हाजिरी चाहिए, बूथ पे प्रेजेंस चाहिए। तो उनका बूथ मतलब ओवरऑल मेंबरशिप तो है पर बूथ में हाजिरी कम है। तो जो उनका आने के चांसेस बड़े कम है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जानकारी शामिल। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ रामपुर से बीजेपी कैंडिडेट प्रेम सिंह द्रेग। तो इनके साथ बातचीत करके हमें जो है इनकी जो पक्ष की तरफ से है बातें हमारे साथ जो है सामने आई हैं। तो देखना होगा अब जो इलेक्शंस होते हैं हिमाचल में, उनमें क्या रिजल्ट निकल के आता है, उनमें क्या है बीजेपी की सीट रामपुर से इनकी पक्की होती है या नहीं। कैमरामैन परवीन के साथ मैं जसवीन कौर, स्काई न्यूज़ हिमाचल से शिमला।